हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बच्चों की हैंडराइटिंग कैसे इंप्रूव करी जाए। एक्चुअली बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, वो अभी फ्री बैठे हुए हैं, तो हमें उनकी डिफरेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काम करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी होनी। तो उनके इस चीज को कैसे इंप्रूव किया जाए, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे मेरे बेटे की नोटबुक में मुझे सबसे पहला मिस्टेक कैपिटल दिखता है। यहाँ उसने हेडिंग में भी स्मॉल लेटर यूज किया हुआ है, कैपिटल्स यूज नहीं किया है। अगेन सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कैपिटल लेटर यूज नहीं कर रहा है वो। तो फर्स्ट पॉइंट आया कैपिटल्स। कैपिटल लेटर्स पे वर्क करना होगा कि स्टार्टिंग कैपिटल से करना है, ये बताना होगा। देन जब सेंटेंस लिख रहा है तो वर्ड्स के बीच में गैप ही नहीं छोड़ रहा है। यहाँ देखिए लिव्स लिखा है और स्पिनच साथ साथ में लिखा हुआ है। इसी तरह से रूट्स है और ऑनियन है, एक ही साथ लग रहा है। तो यहाँ उसे वर्ड्स की स्पेसिंग पे भी ध्यान देना होगा। सेकंड पॉइंट आ गया स्पेसिंग। यहाँ लेटर्स की स्पेसिंग पे ध्यान देनी होगी कि लेटर्स भी सही स्पेस में हो सारे वर्ड्स में, और सेंटेंस में वर्ड्स के बीच में भी सही डिस्टेंस हो। जैसे कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, वो चीज़ ना हो। कहीं बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ बहुत कम है। तो ये वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग और लेटर्स के बीच में भी स्पेसिंग परफेक्ट होनी चाहिए, ये सिखाना होगा। देन लेटर्स की फॉर्मेशन ध्यान देनी होगी। हर एक लेटर्स को ऑब्जर्व करिए। जैसे एस को वो ऐसे लिख रहा है, हाफ कर दे रहा है, इसको प्रॉपर ऐसे लिखना है। एम को लिखते समय वो ऐसे और ऐसे कर दे रहा है। तो इस चीज पे ध्यान देना है कि हर लेटर को प्रॉपरली लिखना है तुम्हें। कई बार क्या होता है, हम उन्हें जल्दी लिखो, लिख के दिखाओ, काम कंप्लीट करो, ये बातें बच्चे को ना बोलें। तो फोर्थ पॉइंट हो गया यहाँ राइट इन लाइन। बच्चे को बोलना है कि लाइन में लिखना सीखो। पहले तो तुम लाइन में लिखना है, तुम्हें लाइन से ऊपर या नीचे नहीं लिखना है। कौन से लेटर की फॉर्मेशन क्या है वो समझो। अगर जी लिख रहे हो तो वो कहाँ तक जाएगी, एफ लिख रहे हो तो कहाँ तक जाएगी, और टी कहाँ तक जाएगी। इस तरह से लेटर्स की फॉर्मेशन भी समझना होगा, तभी हैंडराइटिंग बनेगी। क्योंकि लेटर्स अच्छे होंगे तो वर्ड्स अच्छे होंगे, वर्ड्स अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली हैंडराइटिंग अच्छी होगी। और फिर स्पेसिंग मोस्ट है, वर्ड्स के बीच में भी और लेटर्स के बीच में भी। ये हो गई। अब फिफ्थ पॉइंट है कि बच्चे पेंसिल शार्प नहीं करते, ब्लंट पेंसिल यूज करते हैं, या फिर प्रॉपर इरेज नहीं करते हैं और फिर से उस पर लिख देते हैं। जैसे यहाँ मेरे बच्चे ने इरेज नहीं किया है ढंग से और फिर से लिख दिया है। साथ ही उसकी पेंसिल भी बहुत ब्लंट है, मोटी है, इसलिए भी उसकी हैबिट में डालिए कि पेंसिल तुम्हें शार्प रखनी है। यूज ऑलवेज शार्प पेंसिल्स। कभी भी मोटी पेंसिल से तुम्हें नहीं लिखना है। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, और इन पांचों पॉइंट्स पे हमें काम करना है। पहला कैपिटल्स यानी पंक्चुएशन पे ध्यान दो। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और हेडिंग में अगर कुछ लिख रहे हो तो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को तुम्हें कैपिटल ही लिखना है। स्पेसिंग पे ध्यान देनी है। लेटर्स एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होने चाहिए जब वर्ड्स लिख रहे हो, या सेंटेंस में भी वर्ड्स चिपके हुए नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि सेंटेंस राइटिंग बच्चों को कैसे सिखाई जाए। उसमें मैंने बताया हुआ है कि दो वर्ड्स के बीच में बच्चे को बोलिए कि एक पेंसिल गैप तुम्हें छोड़नी है। ये ट्रिक बच्चे को याद रखने को बोलिए। देन लेटर्स की फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, प्रॉपर लेटर लिखना है। एस अगर लिख रहे हो तो इस तरह से लिखना है, पूरा एस लिखना है। इसी तरह से हिंदी में बच्चे क्या करते हैं, क को ऐसे छोड़ देते हैं, तो उन्हें बोलिए क ये हुआ, वो आधा क होता है। तो इस तरह से लेटर्स की फॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। देन राइट इन लाइन। लाइन में बच्चे लिखे, इसके लिए आपको 4 लाइन नोटबुक बच्चे को देनी चाहिए हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए। एंड यूज ऑलवेज शार्प पेंसिल्स। कभी भी ब्लंट पेंसिल्स मत यूज करो, और अगर इरेज कर रहे हो तो प्रॉपर इरेज करो, फिर लिखो। ओवरराइट मत करो। कई बार बच्चे इरेज नहीं करते, उसी को ओवरराइट कर देते हैं, तो वो चीज भी उन्हें मना करिए, रोकिए। और ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होगी फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। बच्चे को बार बार लिखने को बोलिए, लेकिन इसके लिए आप उन्हें फोर्स मत करिए कि अब एक ही दिन में तुम्हें 4 पेज लिखना है, 5 पेज लिखना है। नहीं,
ओनली 1 पेज अ डे, एक दिन में एक ही पेज लिखो पर सही से लिखो। या इनिशियली आप उसे 10 लाइन्स ही बोलिए कि 10 लाइन्स हिंदी के और 10 लाइन्स इंग्लिश के लिखो, लेकिन तुम्हें इन 5 पॉइंट्स को ध्यान देते हुए लिखना है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे करवाते रहिए, डेली करवाते रहिए, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि क्लास 3rd और 4th के बच्चों को 4 लाइन्स के बाद इस तरह की नोटबुक में, मैथ्स की नोटबुक में लिखने को या फिर 2 लाइन की नोटबुक में लिखने को भी दिया जाएगा। तब वहाँ क्या करते हैं बच्चे, बहुत छोटा लिख देते हैं यहाँ तक, तो उन्हें बोलिए कि इस पूरी लाइन को हाफ कवर करना है तुम्हें, एटलीस्ट हाफ कवर करो, इतना बड़ा तो लिखो। जैसे मेरे बच्चे ने देखिए कितनी छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिख रखी है, रेड बहुत ही छोटा है, समझ ही नहीं आ रहा है, पेंस बहुत छोटा है। तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करवानी होगी, लेकिन आपको पहले 4 लाइन नोटबुक में प्रैक्टिस करवानी होगी और इन 5 पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। तभी आप आगे इस पॉइंट पे आ सकती हैं कि इस तरह की नोटबुक में तुम्हें आधे स्पेस को कवर करते हुए काम करना है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यही थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जिस पे ध्यान देकर बच्चे की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव की जा सकती है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।